हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं उनसे रिलेटेड जो सेंटेंस में एरर दी जाती हैं उनको सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैं अपने पहले वीडियोस में जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। उसमें मैंने डिफ़ाइन किया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं उनको सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं और उनकी एरर्स जो है वो किस तरीके से सेंटेंस में पुटअप की जाती हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं वनडे एग्ज़ाम हम लोगों के उसमें खूब पूछे जाते हैं कॉमन एरर के रूप में। तो आइए हम लोग सीखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं उनकी एरर सेंटेंस में दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला सेंटेंस है, देखिए, नन ऑफ द टू सिस्टर्स हैड पेड हर ट्यूशन फीस। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया था कि जो नन होता है ना वो दो से अधिक नाउन या थिंग्स के लिए, मतलब पर्सन या थिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे जब हम सेंटेंस में बात करें कि दो से अधिक कोई पर्सन है या थिंग है, उनमें से कोई नहीं, ठीक है, मतलब दो से अधिक, ठीक है, दो नहीं, दो से अधिक कोई पर्सन है या थिंग है, तो उनको डिफाइन करने के लिए उनमें से कोई नहीं के अर्थ में जब यूज होता है तब हम लोग नन का यूज करते हैं। और अगर किसी दो नाउन या मतलब दो पर्सन या दो थिंग्स की बात की गई है तो उसके लिए नीदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन की जगह पे नीदर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीदर। नीदर ऑफ द टू सिस्टर हैड पैड हर ट्यूशन फीस, मतलब दोनों सिस्टर्स में से किसी ने भी नहीं, ठीक, दोनों में से किसी ने नहीं अपनी ट्यूशन फीस पेड की। मतलब दो की बात होगी तो निगेटिव सेंस के लिए नीदर का यूज होगा, और अगर दो से अधिक होगा तो उसमें नन का यूज होगा, ठीक है। जैसे ही देखिए दूसरा सेंटेंस है, नीदर ऑफ द फाइव वुमेन। अब देखिए फाइव आ गया, दो से मोर देन टू है तो यहाँ पर नन का यूज हो जाएगा, ठीक है। क्या यूज हो जाएगा, नन, ठीक है। नन ऑफ द, हाँ, नन ऑफ द फाइव वुमेन हैज़ चॉइस ऑफ हर ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नन का यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, एनी वन ऑफ टू वाइफ्स। अब देखिए एनी वन ऑफ टू वाइफ्स, टू के लिए क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, हाँ, एनी वन ऑफ द टू वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, ठीक है। तो एनी वन मतलब दो में से कोई एक की जब हम लोग बात करते हैं, दो में से कोई एक, देखिए ये दो चार चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। हालांकि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी आपको डिफ़ाइन किया है, मैं फिर डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए नन का यूज कहाँ पर करते हैं, दो से अधिक में से कोई नहीं के लिए, ठीक है, और दो में से कोई एक के लिए प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं हम लोग ईदर का, ठीक है। दो में से एक के लिए ईदर का, और दो में से एक भी नहीं के लिए क्या करते हैं, नीदर का प्रयोग करते हैं, और बहुत में से एक का भी नहीं उसके लिए नन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का आपको जो है याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एनी वन ऑफ द टू, तो दो हैं यहाँ पर, दो चीज़ के लिए क्या यूज़ करें, जब दो में से एक हो तो उसके लिए इधर का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इधर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ऑफ द टू वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, ही कुड नॉट मीट इधर ऑफ हिज थ्री ब्रदर। अब देखिए थ्री है, मोर देन टू, तो क्या हो जाएगा, एनी वन, ठीक है। ही कुड नॉट मीट एनी वन ऑफ हिज थ्री ब्रदर एट होम, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नन ऑफ टू सिस्टर वॉज अवेलेबल फॉर द, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो दो हैं तो क्या हो जाएगा, नीदर, क्या हो जाएगा, नीदर हो जाएगा। नन की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, नीदर। नीदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स वॉज अवेलेबल फॉर कमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। सिक्स सेंटेंस है, ईच ऑफ द मेंबर हैड, ईच ऑफ द मेंबर्स हैड देयर ऑन ओपिनियन अबाउट इट। अब देखिए ईच जो होता है ना वो एक के सेंस में होता है, ठीक है,
प्रत्येक के सेंस में होता है तो उसके लिए जो पॉजिटिव होता है वो हिज लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द मेंबर्स हैड हिज ऑन ओपिनियन अबाउट इट। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ थ्री ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर। अब देखिए, थ्री सिस्टर मतलब दो से ज़्यादा है, तो जो दो से ज़्यादा के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, एनी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एनी वन, एनी यूज कर लीजिए या एनी वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर या एनी वन ऑफ थ्री सिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। ईच ऑफ द सिक्स बॉयज इज इन द क्लास हैज़ फिनिश्ड। अब देखिए ईच है, ईच के लिए पॉजेसिव क्या आएगा, हिज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर की जगह पे हिज हो जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 8 सेंटेंस देखते हैं। हाँ ये तो हो गया। 9th देखिए, नीदर आदित्य नॉर रुद्रांश हैज़ डन देयर वर्क। अब देखिए जो ये होगा नीदर नॉर और ईदर आर, दोनों सेंटेंस हैं, नीदर नॉर और ईदर आर। इसमें क्या होता है, जो बाद वाला प्रोनाउन होता है, नीदर नॉर और ईदर आर से जुड़े हुए जो प्रोनाउन होते हैं, जो नाउन होते हैं, तो उनके लास्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव या वर्ब लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीदर आदित्य नॉर रुद्रांश हैज़ डन देयर। अब देखिए यहाँ पे रुद्रांश क्या सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिज वर्क, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, इधर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स इधर क्या हो जाएगा, इधर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पे क्या मैकेनिक्स है, प्लूरल है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जो पॉजेसिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है। देयर हो जाएगा, यहाँ पे हिज की जगह पे पॉजेसिव क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा पॉजेसिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस थे 10 सेंटेंस थे जिसमें हमने आपको क्लियर किया कि कहाँ पर नीदर का यूज करना है, कहाँ पर इधर का यूज करना है, कहाँ पर पॉजेसिव जो है ईच के अकॉर्डिंग पॉजेसिव क्या लगेगा, ठीक है, नीदर नॉर के अकॉर्डिंग पॉजेसिव क्या लगेगा। तो इस तरीके से ये टॉप 10 सेंटेंस थे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप भी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और लास्ट का जो वीडियो है इससे पहले जिसमें प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। हैव